सोनपुर गांव में शुरू हुई ये कहानी शोभा की है। शोभा पास के स्कूल में पढ़ाई करने जाती थी। शोभा बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी। उसके घर में उसकी दादी, मम्मी और भाई थे। दुर्भाग्य से शोभा के पिताजी नहीं थे। घर का पालन पोषण करना बहुत ही मुश्किल था। शोभा की माँ घर की जिम्मेवारी उठाते हुए गांव में लोगों के घर में जाकर बर्तन धोने का काम करती थी। शोभा की दादी मिट्टी का बर्तन बनाती थी और पास के बाजार में ले जाकर बेचती थी। उससे जो पैसे मिलते थे उसी से घर का खर्चा चलता था। शोभा अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। शोभा भी अपनी दादी के साथ बनना सीखने लगी थी। शोभा मिट्टी का बर्तन बनाकर दादी के साथ बाजार में ले जाकर बेचा करती थी। पढ़ाई पूरा होने के बाद शोभा अपनी मम्मी के साथ काम में भी हाथ बटाती थी, जिससे माँ को भी थोड़ा आराम मिलता था। 10 साल बीतने के बाद शोभा अब बड़ी हो चुकी थी। 10 साल बाद शोभा अब बड़ी हो गई है। शोभा के बढ़ते हुए देख दादी चिंतित रहने लगी थी। शोभा की दादी सोचने लगी थी कि अब शोभा का विवाह कर देना चाहिए। दादी शोभा के लिए लड़का ढूंढने लगी। बहुत जगह के बाद दादी ने शोभा के विवाह पास के ही गांव में रहने वाले मोहन से तय कर दिया। मोहन बहुत ही अच्छा और संस्कारी लड़का था। मोहन और शोभा के विवाह दादी ने पास के मंदिर में ही करा दिया। शोभा जब अपने ससुराल गई तो देखा कि घर में मोहन की बूढ़ी माँ है, जो कहीं चल फिर नहीं सकती हैं। वह बहुत बीमार रहती हैं, जिसके कारण वह अपने बेटे के शादी में भी शामिल नहीं हो पाई हैं। अपनी माँ की ऐसी हालत देख मोहन रोने लगा। मोहन को रोते हुए देख शोभा भी रोने लगी। शोभा ने कहा आज से माँ का ख्याल मैं रखूंगी। ये सुन मोहन बहुत खुश हुआ। शोभा अपने ससुराल में बहुत खुशी से रहती थी। कुछ दिन के बाद एक दिन शोभा ने मोहन से कहा कि मैं अपने घर पर मिट्टी का बर्तन बनाकर बेचती थी। मुझे मिट्टी का बर्तन बनाने आता है। अगर आप मेरे साथ दे तो हम दोनों मिट्टी का बर्तन बनाकर बेचा करेंगे। उससे जो पैसा मिलेगा उससे माँ का इलाज करा देंगे। मोहन शोभा की बात मान लिया। फिर मोहन और शोभा पास के नदी में मिट्टी निकालने जाते थे और बर्तन बनाकर बेचते थे, और उससे जो पैसा मिलता था अपनी माँ का इलाज कराते रहते थे। शोभा के शादी के कई साल बीत गए, लेकिन शोभा ने एक भी संतान का जन्म नहीं दिया। शोभा इस बात को सोचकर बहुत परेशान रहती थी। शोभा जहाँ मिट्टी का बर्तन निकाल कर बेचा करती थी, वहाँ के लोग भी उनको ताने मारने लगे थे। शोभा ताने सुनकर बहुत दुखी रहने लगी थी। धीरे धीरे मोहन शोभा से दूर जाने लगा। मोहन अब शोभा के साथ बर्तन बेचना भी छोड़ दिया। मोहन अब अपने ही गांव में चाय की दुकान खोल लिया। अब मोहन अपना दुकान में रहता था और वहीं चाय बनाकर बेचा करता था, और शोभा अकेले ही मिट्टी निकालती थी, बर्तन बनाती थी और बेचा करती थी। शोभा बहुत दुखी रहने लगी थी। तो बहुत था, लेकिन पति का साथ नहीं था। शोभा का मानसिक धर्म चल रहा था। मानसिक धर्म के समय में भी वो नदी में जाती थी, मिट्टी निकालती थी और बर्तन बनाकर बेचा करती थी। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद शोभा को उल्टी आना शुरू हुआ। शोभा की तबीयत खराब लगने लगी थी। वो नदी के सामने ही जाके बेहोश गिर पड़ी थी। यह देख शोभा का पति दौड़े दौड़े आया और शोभा को उठाकर डॉक्टर के पास ले गया। जब शोभा डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बताया कि शोभा प्रेग्नेंट है। यह सुन के मोहन बहुत खुश हुआ। मोहन की खुशी का ठिकाना ना रहा। मोहन के जीवन में खुशियों का बहार आ गया। सब कुछ सही चलने लगा। मोहन अब शोभा को प्यार करने लगा था। शोभा को बेचने के लिए मना कर दिया। मोहन बोला, शोभा अब आप घर में ही रहो। लेकिन शोभा के पेट में जो बच्चा पल रहा था उसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था कि शोभा के पेट में जो बच्चा है वो आखिरकार क्या है, कौन है। बाद में शोभा के शरीर पर, हाथों पर कहीं कहीं नीले नीले निशान पड़ने लगे। देखते ही देखते 8 महीना बीत गया।
शोभा जब ये निशान मोहन को दिखाई तो मोहन शोभा को पास के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर देख के बोला, चिंता की कोई बात नहीं है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो ऐसे बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। नीले निशान से को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन वो बहुत डरती थी कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। अब 9वें महीने चल रहा था, लास्ट समय था। मोहन और शोभा बच्चे के आने के इंतजार में थे। देखते ही देखते 9वें महीने भी बीतने लगे। शोभा हर दिन इंतजार करती थी, बच्चा कब आएगा। मोहन भी इंतजार में बैठा हुआ था। ही देखते 9वां महीना भी बीत गया, लेकिन शोभा ने बच्चे को जन्म नहीं दिया। शोभा और मोहन अब डरने और घबराने लगे थे कि आखिरकार बच्चा क्यों नहीं बाहर आ रहा है। देखते ही देखते 10वां महीना भी चल पड़ा। 10वें महीने में शोभा का शरीर पहले से ज़्यादा नीला पड़ने लगा। मोहन और शोभा बहुत घबराने लगे। उसके बाद मोहन शोभा को उसी डॉक्टर के पास ले गया जहां शोभा को बताया था कि शोभा प्रेग्नेंट है। शोभा की ऐसी हालत देखकर गांव का जो डॉक्टर था वो घबरा गया और बोला, शोभा को बड़े हॉस्पिटल में शहर में दिखाना पड़ेगा। ये बात सुन मोहन भी घबरा गया और शोभा को बड़े डॉक्टर के पास ले गया। बड़े डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने बताया कि शोभा को ऑपरेशन करके बच्चा बाहर निकालना पड़ेगा। फिर थोड़ी देर में शोभा का ऑपरेशन हो गया। जब बच्चा बाहर आया तो डॉक्टर और दोनों के पैर तले जमीन खिसक गया। डॉक्टर भी सोचने लगा, आखिर ये कैसे हो सकता है। शोभा के पेट में जो बच्चा था वह एक इंसान नहीं बल्कि काला सांप था। उस काले बड़े सांप को देख मोहन रोने लगा। जब शोभा को पता चला कि उसने सांप को जन्म दिया है तो वो बहुत रोने लगी। परेशान थे कि कैसे हो सकता है। जब शोभा से डॉक्टर ने पूछा कि आप नदी में नहाने जाते हो, शोभा ने बताया, हाँ, मैं मिट्टी का बर्तन बनाती हूँ जिसके लिए मुझे हर रोज नदी में जाना पड़ता है। तब डॉक्टर ने कहा, जब मासिक धर्म चल रहा हो तब औरत को किसी भी नदी में नहाने या किसी भी काम से नहीं जाना चाहिए। ये भगवान का प्रकोप कहो या आपका दुर्भाग्य, लेकिन आपको पानी में जाने के कारण ही पेट में सांप ने अवतार लिया है। ये सुन शोभा बहुत रोने लगी। उस सांप को डॉक्टर ने सुरक्षित जगह पर भेजने की सलाह दी और शोभा का इलाज कई दिनों तक चलता रहा। शोभा अपने घर गई। सांप में सुरक्षित कर्मियों को दे दिया गया। इस कहानी को लिखने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि कोई भी लड़की और औरत गंगा जल पवित्र नदी को अपमानित ना करे, उसे अपवित्र ना करे। भूलकर भी मासिक धर्म के समय में नहाने की कोशिश ना करे, जिससे प्रकृति हानि पहुँचे। प्रकृति का प्रकोप किसी भी रूप में बदला ले सकता है, किसी को पता नहीं है भगवान की लीला कैसे क्या कर देगी। खुद भी स्वस्थ रहे, साफ रहे और प्रकृति को भी साफ रखे। मेरी कहानी अच्छी लगी हो एक लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आगे ऐसी कहानी और भी आपको मैं सुनाऊं। आपनी नमस्ते, प्रणाम।